बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, बहुत आसान और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के साथ। इसके लिए हमने एक दरमियाने साइज़ की बंद गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। 4 अदद गाजरों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद शिमला मिर्चें हैं। शिमला मिर्चों को भी हमने लंबाई के रुख पे काट लिया है। सब्ज़ पत्तों वाली प्याज है। सब्ज़ प्याज का हमने ग्रीन वाला हिस्सा लिया है और वाइट हिस्सा हमने नहीं लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ हमने तकरीबन हाफ़ के जी के करीब बोनलेस चिकन लिए, इसके छोटे पीस करवा लिए हैं। धो के कुछ देर हमने सिरके में भिगो दिया था। 2 अदद अंडे लिए हैं। 1 kg यानी 1 किलो हमने चावल लिए हैं। चावल को हमने हस्बे ज़रूरत नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के बॉईल कर लिया है। चावल हमने एक कनी इसमें बाकी रखी है, जब हम चावलों को फाइनल करेंगे तो उस वक्त ये मुकम्मल पकाएंगे इनको। 2 टेबलस्पून हमने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट है और 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें वाइट विनीगर लेंगे और 2 टेबलस्पून हम सोया सॉस लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर भी डालेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून हम ऑयल के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ फूड कम ऑयल में बनती है। सबसे पहले हम अंडे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डाला और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। दोनों चीज़ें डाल के हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल डाल के गरम कर लिया है। इसी के साथ इसमें हम फेंटे हुए अंडे डाल रहे हैं और अंडे डाल के हम कुछ देर तक चलाएंगे। ताकि अंडों के पीसेस बन जाएं। ये देखें, अंडे इस तरीके से हमने 2 टेबल ऑयल के अंदर फ्राई कर लिए हैं। अब अंडों को हम डिश आउट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने अंडे फ्राई करें। अब हमने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसके अंदर हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। ये देखें, लहसुन का हल्का सा कलर आ गया है। इसमें हमने अब चिकन डाल दी। चिकन डाल के कुछ देर तक अच्छे से पकाएंगे। चिकन को हम लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। चिकन को हमने लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें गाजर डाली। गाजर डाल के कुछ देर तक पकाएंगे। गाजर को हमने कुछ देर तक पका लिया। कुछ देर तक पकाने के बाद हम इसमें बंद गोभी डाल रहे हैं। बंद गोभी डाल के भी कुछ देर तक अच्छे से पकाएंगे। बंद गोभी को भी हमने कुछ देर तक पका लिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं। कुछ देर तक पकाएंगे शिमला मिर्चों के साथ। सब्जियां डाल के हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। हमने जो देर में गलने वाली सब्जियां उनको शुरू में डाला था। स्टेप बाय स्टेप करके हमने सारी सब्जियों को पका लिया है। पकाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर के डाल रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल रहे हैं। अभी हमने 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर और सोया सॉस डाला है। जब हम चावल डालेंगे तब भी हम मज़ीद 1 चम्मच डालेंगे। इसी के साथ हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली। हस्बे ज़रूरत सॉल्ट डाल रहे हैं।
के साथ हमने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाली। शुगर डालने से इसका जायका इन्हेंस हो जाता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करी है। इसके साथ हम इसको अब कोई देर तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरके के डाल रहे हैं। इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस के डालेंगे। अब हम इसमें हरी प्याज डाल के इसको दम पे रख देंगे। हरी प्याज हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हरी प्याज को पकने में कम टाइम लगता है और इसकी स्मेल वगैरह जो है खाने में ना शामिल हो, तो इसलिए इसको बिल्कुल दम पे रखेंगे हम। सारी चीज़ों को चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट दम पे रख रहे हैं हल्की आंच पे। चावलों को दम लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें फ्राई किए हुए अंडे शामिल नहीं किए थे। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से दम लग चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चावलों को हम डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ राइस हमने डिश आउट कर लिए हैं। इसमें हम फ्राई किए हुए एग डाल रहे हैं। आप चाहें तो दरमियान में भी शामिल कर सकते हैं और ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं। हम ऊपर से इसको गार्निश कर रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी से और बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस तैयार हैं। इनके साथ हम सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके साथ सॉस भी बनाया है। इसके साथ हमने ये सॉस तैयार करा है। आप चाहें तो इस चावलों को सॉस के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खाया जा सकता है। ये दोनों तरीके से बहुत मज़ेदार है। सॉस बहुत हमने इजी रेसिपी से बनाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इसकी रेसिपी देंगे। उम्मीद है आपको इस तरीके से बनाए गए फ्राइड राइस की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त दें। Try and enjoy this recipe. Keep watching and subscribe my channel to get more new recipes. Till then, Allah Hafiz.